नसीराबाद छावनी परिषद की बोर्ड बैठक छावनी परिषद सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता तथा छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार जैन भी उपस्थित रहे। छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि बैठक के दौरान नसीराबाद छावनी के विकास कार्य हेतु कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान तथा फ्रामजी उद्यान के रखरखाव एवं साफ सफाई के लिए एक फंड जारी किया जाएगा, जिसमें दोनों उद्यानों का रखरखाव तथा उनमें वृक्षारोपण सहित झरने आदि लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों उद्यानों में ओपन जिम भी लगाया जाएगा। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि छावनी परिषद की संपत्ति कम्युनिटी हॉल तथा डीएवी स्कूल में शादी विवाह उत्सव आदि के लिए किराए पर देने से छावनी परिषद को आमदनी होती है, इसलिए इनकी भी व्यवस्था में सुधार कर यहाँ रसोई घर, बाथरूम सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे आमजन को राहत प्रदान होगी। छावनी परिषद द्वारा संचालित विशेष योग्यजन बच्चों के लिए उड़ान स्कूल के रखरखाव सहित वशीकरण एवं पानी की लीकेज को दुरुस्त करने के लिए भी अतिरिक्त कोष आवंटित किया जाएगा। सफाई के मुद्दे पर गुप्ता ने बताया कि नसीराबाद छावनी क्षेत्र की सफाई के लिए एक नया सैनिटरी इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है तथा जेटिंग मशीन किराए पर लेकर उसे सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाएगी तथा अगले कुछ दिनों में 10 नए सफाई कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था के लिए उन्होंने बताया कि शीघ्र ही कस्बे की सभी 600 स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त होकर जगमगाने लगेगी तथा इसके लिए टेंडर निकाल दिया गया है और शीघ्र ही यह परेशानी भी दूर हो जाएगी। छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे नगर के विकास को लेकर कोई सुझाव देना चाहे तो शहर आमंत्रित है, वे उनसे संपर्क कर उनसे इस संबंध में बात कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। 15 तारीख को कैंट बोर्ड नसीराबाद की मीटिंग हुई, बहुत अच्छे माहौल में हुई और कुछ ऐसे निर्णय लिए गए कि जो कि लोगों की बहुत समय से डिमांड थी। कुछ डेवलपमेंट के काम जो कि प्रमुख काम लोगों ने बताए वो लिए गए, जिसमें सबसे पहले कि सरदार पटेल गार्डन, अभी सरदार पटेल गार्डन पूरा साफ करा दिया गया है। अब उसकी रख रखाव के लिए 10 लोगों के लिए एक टेंडर डाल दिया गया है, उसमें पौधे लगाना, फाउंटेन लगाना, उसका एक टेंडर अपलोड कर दिया गया है। उसी के साथ ही फ्रामजी गार्डन के लिए लगभग 5 लाख रुपए का फंड दिया है फ्रामजी गार्डन की रिपेयर के लिए। उसके बाद हमारे जो जहाँ पे हमारे लोग ब्याह शादी करते हैं, जैसे डीएवी स्कूल, कम्युनिटी हॉल, इन दोनों की पूरी मरम्मत के लिए बाथरूम बनाना, किचन अच्छे से करना, तो इसके लिए भी अलग से फंड रखा गया है। और हमारा उड़ान स्कूल जो कि हमारे सबके स्पेशल चिल्ड्रन जहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए उन पे कोटा स्टोन लगाना, उनका अच्छा अंदर से बनाना, लीकेज बहुत ज्यादा हो रही है स्कूल के अंदर, तो उसको ठीक कराने के लिए लगभग 12 से 13 लाख रुपया उसके लिए सैंक्शन करा गया है। उसके बाद हमारी कुछ रोड है, फ्रामजी चौक पे जो रोड जाती है, फ्रामजी चौक को जो रोड जाती है फ्रामजी गार्डन के साथ, उस रोड के लिए एक फंड रखा गया है। और जो यहाँ से बी आर अम्बेडकर चौक से लेके लाल डिग्गी तक एक नया फुटपाथ बनेगा, ड्रिल बनेगी और पूरा बाउंड्री वॉल बनेगा, ताकि सौंदर्यीकरण भी साथ साथ नसीराबाद का चलता रहे। तो ये कुछ प्रमुख निर्णय डेवलपमेंट के साथ से लिए गए हैं। सफाई के लिए हमने एक सैनिटरी इंस्पेक्टर नया भर्ती करा है। सफाई के साथ साथ हमने जेटिंग मशीन के हायरिंग का टेंडर डाल दिया गया है, जिसमें जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं जेटिंग मशीन के साथ सफाई होगा। और साथ ही साथ हमारे पास अभी 10 कर्मचारी जो मैंने बोला था पिछली बार, वो 1-2 दिन में हमें ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ जो टॉयलेट रिपेयर है, पहले हम वार्ड नंबर 5 से लेके 8 वार्ड तक 5 लाख रुपए के साथ उस वार्ड की जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसको रिपेयर करने का कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही व्हील बैरो की समस्या बहुत बड़ी थी कि व्हील बैरो नहीं आ रहे हैं, तो व्हील बैरो लगभग 25 व्हील बैरो जो कि हम बोलते हैं वो आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। और साथ ही ओपन जिम से सबसे महत्वपूर्ण है, और ओपन जिम नेहरू पार्क में और कुछ सरदार पटेल गार्डन में हमने उसका ऑर्डर दे दिया है और 10-15 दिन में ओपन जिम लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख निर्णय थे। और इसके साथ ही मेन वही हमारा निर्णय रहेगा कि एक तो सफाई, साथ ही साथ डेवलपमेंट चलता रहे। और जो लाइट पानी की समस्या है, लाइट हमने सिलेक्ट कर ली है, ओरिएंट कंपनी की लाइट सिलेक्ट कर ली है और ये अगले 4-5 दिन में लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अगले 1 महीने में 600 की 600 लाइट पूरे नसीराबाद में लग जाएंगी। तो ये कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं आज बोर्ड मीटिंग में। उसमें गरिया जी थे, हमारे ब्रिगेडियर हरीश जी से, प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड। तो आप आगे से भी कोई और सुझाव हो आप लोगों के लिए, कंटोनमेंट बोर्ड में आइए, बताइए, आपका काम तुरंत होगा। धन्यवाद।